हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप अपना वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम है अंशराज चौहान, हमारा चैनल है CACM क्लासेस। लास्ट टॉपिक की अगर बात की जाए तो लास्ट टॉपिक में आपने पढ़ा था कि जो एल्कोहल है इसमें बॉन्ड का क्लीवेज, ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज पढ़ा। ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज था, उसमें दो टॉपिक आते हैं। एक तो आता है बेटा रिएक्शन विद एल्कली मेटल, एक्टिव मेटल, और दूसरा आता है एस्टरिफिकेशन। जब आपने एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन की थी तो वहाँ पे आपने अल्कोहल के एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब जो हमारे पास जो टॉपिक है वो होगा बेटा एस्टरिफिकेशन। आपको एस्टरिफिकेशन को पढ़ना है, इसके बाद इसका मैकेनिज्म समझना है, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक रहेगा आज का। देखिए बेटा, टॉपिक है हमारा एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन और एस्टरिफिकेशन की बात की जाए इसका मतलब हिंदी में होता है बेटा एस्टरीकरण। अगर एस्टरिफिकेशन की बात की जाए तो एस्टरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना और समझना। एस्टरिफिकेशन में जब प्रोनाउंसिएशन किया जाता है तो सबसे पहला वाला जो लेटर आता है वो क्या था बेटा, एस्टर। यानी कि एस्टरिफिकेशन का मतलब होता है प्रिपरेशन ऑफ एस्टर, कि एस्टर का जो प्रिपरेशन है वही क्या होगा बेटा, एस्टरिफिकेशन। देखिए तो सर यहां से अगर एस्टरिफिकेशन की बात की तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, प्रिपरेशन ऑफ एस्टर। प्रिपरेशन ऑफ एस्टर, एस्टर का जो प्रिपरेशन है वही क्या होगा बेटा, एस्टरिफिकेशन। और एस्टर को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड क्या आएगा बेटा, R। तो ये होता है आपके पास एस्टर। अब देखिए एस्टरिफिकेशन की अगर बात की जाए तो एस्टर का जो प्रिपरेशन है वो तीन तरीके से किया जाता है। पहला है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, दूसरा है एसिड एनहाइड्राइड के साथ, और तीसरा है एसिटिल हैलाइड के साथ। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा बेटा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये क्या बेटा आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराई जाए बेटा, अल्कोहल के साथ। अब अल्कोहल की अगर बात की तो अल्कोहल क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और यहाँ पे जो मीडियम रखा जाता है वो कैसे रखा जाता है बेटा, एसिडिक मीडियम, यानी कि H पॉजिटिव। या तो आपको H प्लस मिलेगा, या फिर यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको H3O प्लस, या फिर बेटा यहाँ पे लिखा मिलेगा H2SO4। अब बेटा ध्यान से सुनना, सर अल्कोहल की बात कीजिए तो अल्कोहल यही होता है बेटा, ROH। इन दोनों में कोई फर्क तो है ही नहीं, है ना। अब ध्यान से सुनना, अगर OH की बात कीजिए तो सर OH इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप। इसका मतलब यहाँ से OH का मॉलिक्यूल बाहर नहीं हो सकता। लेकिन बेटा आपने कल वाले लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो अल्कोहल है इसका नेचर कैसा होता है सर, एसिडिक। और एसिडिक का मतलब प्रोटॉन डोनर, है ना। इसका मतलब क्या था बेटा, प्रोटॉन डोनर। और प्रोटॉन डोनर का मतलब सर जो क्या दे दे, H प्लस। यानी कि सर अल्कोहल की यूनिट में से OH का मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल सकता है। सर अगर यहाँ से बात की जाए अल्कोहल की तो अल्कोहल में से ये हाइड्रोजन और ये OH का मॉलिक्यूल, तो सर ये H और OH का मॉलिक्यूल जैसे यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ से क्या बने बेटा, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। यानी कि सर एक तो H2O का मॉलिक्यूल बाहर, और जैसे ही H2O का मॉलिक्यूल बाहर हुआ तो यहाँ से क्या बचा, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। यानी कि यहाँ पे प्रिपरेशन किसको है बेटा, एस्टर की। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बेटा मैंने यूज किया अगला एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड की बात की जाए RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। ये क्या है आपके पास बेटा, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड की बात की जाए तो आपने इसकी रिएक्शन भी किसके साथ कराई, अल्कोहल के साथ। और अल्कोहल क्या होता है बेटा, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। और यहाँ पे भी रिएक्शन का जो मीडियम रखा वो कैसे रखा बेटा, एसिडिक मीडियम। और एसिडिक मीडियम का मतलब क्या बेटा, H प्लस। क्लियर है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ध्यान से सुनना और समझना, कंडीशन क्या है। चलो मैं यहाँ पे एक बार बताता हूँ, ध्यान से सुनना समझना, कि सर इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव इस कार्बन से ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा, उस कंडीशन में ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर। सेम तरीके से यहाँ पे जो कार्बन है, ये कार्बन दो है बेटा, एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, और दोनों कार्बन के साथ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है। और सर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन की कंपैरिजन में क्या होगा बेटा, ज़्यादा। तो सर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा, तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा बेटा, बाहर लीव करेगा। सर अल्कोहल में से H और इस पूरी यूनिट में से ये वाली यूनिट, तो यहाँ से क्या बना, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। यानी कि एक तो यहाँ से क्या बाहर निकल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा बेटा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। यानी कि सर यहाँ पे दो यूनिट की फॉर्मेशन होती है, एक तो बनेगा आपके पास क्या बेटा, एस्टर, और दूसरा क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O H। है ना। क्लियर बेटा। जो तीसरा है वो है बेटा वाया एसिटिल हैलाइड। किसके थ्रू बेटा, वाया एसिटिल हैलाइड। ये क्या था बेटा, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। क्लियर है। तीसरा बेटा वाया एसिटिल हैलाइड।
एसिटिल हैलाइड की बात कीजिए तो होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी एल, एसिटिल हैलाइड। इस एसिटिल हैलाइड की रिएक्शन आपने किसके साथ कराई, एल्कोहल के साथ सिमिलर, तो आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, है या ना सर। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वापस से बैक बॉन्डिंग करेगा, ये सी एल अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर लीव करेगा, तो सर यहाँ से ये एच और ये सी एल, और बेटा यहाँ पे जो प्रेजेंस होती है वो किसकी होती है, प्रीडिन की, यानी कि सर C5H5N। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, HCl का मॉलिक्यूल बाहर, और यहाँ से क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। क्लियर है। इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी होती है बेटा, एस्टर की। अगर एस्टरिफिकेशन की अगर बात की जाए तो बेटा यहाँ पे ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पहला ये और दूसरा ये एसिटिल हैलाइड वाला, एसिटिल हैलाइड, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न है क्योंकि अगर बात की जाए इसकी, तो जो इस कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके थ्रू तो बेटा मैकेनिज्म ही दे रखी है आपकी एनसीईआरटी में, तो वो पढ़ना जरूरी है। लेकिन सर अगर बात की जाए एसिटिल हैलाइड की, तो एसिटिल हैलाइड में ऐसा क्या है कि जो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, उसका रीज़न ये होता है बेटा, ध्यान से सुनना, कि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के तौर पर दो चीज़ें मिल रही है, पहले तो बेटा एस्टर और दूसरा क्या मिल रहा है आपके पास, HCl का मॉलिक्यूल। यहाँ पे बेटा जब प्रीडिन के साथ जब रिएक्शन कराई जाती है तो उस कंडीशन में जो HCl का मॉलिक्यूल है ये यहाँ से C5H5N प्रीडिन के साथ एक एडेक्टिव कंपाउंड बनाता है, यानी कि आपके पास जो स्पेशली बचता है वो क्या बचता है बेटा, एस्टर। यानी कि सर यहाँ पे एस्टर की जो क्वांटिटी है वो क्या मिलती है बेटा, बहुत ज़्यादा, और क्वांटिटी ज़्यादा मिल रही है। इसका मतलब ये है कि सर यहाँ पे ये जो लास्ट वाला मेथड है ये क्या बेटा, बेस्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ एस्टर। नीचे वाला एस्टर के प्रिपरेशन का सबसे क्या है बेटा, बेस्ट मेथड। क्लियर है। तो ये थे बेटा, इन तीनों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ से बात करूँ एस्टरिफिकेशन की, तो एस्टरिफिकेशन की जनरल कंडीशन में थ्योरम क्या लिखना है सर, प्रिपरेशन ऑफ एस्टर आर नोन एज एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड और एसिटिल हैलाइड react with alcohol in the presence of acidic medium or in the presence of pyridine, then ester will be formed as a product या फिर ester will be obtained as a product। क्लियर बेटा। तो ये रिएक्शन था, और थ्योरम की अगर बात कीजिए तो इजी सा थ्योरम है, तो ये आपका थ्योरम था और ये आपका टॉपिक था। क्लियर है। आगे चलते हैं बेटा, आगे इसका मैकेनिज्म, ठीक है, ध्यान से देखना, इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं आगे। और बाकी ये मैकेनिज्म अगले चैप्टर में फिर से आएगा, फिर से मैं वहाँ पर रिपीट करा दूंगा, ठीक है बेटा। देखो मैकेनिज्म की अगर बात कीजिए तो मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होगा कि सर यहाँ पे ये जो स्पीसीज है ये स्पीसीज रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, है या ना। देखो बेटा मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म में सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, ये सर आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, है ना। और यहाँ पे जब रिएक्शन कराई गई तो रिएक्शन में यहाँ पे प्रेजेंस किसकी थी बेटा, एसिडिक मीडियम की, यही कुछ था। अब यहाँ पे क्या होगा सर कि ये जो आपके पास H+ है इसको क्या चाहिए बेटा, इलेक्ट्रॉन, तो सर ये उस स्पीसीज पे जाकर अटैक करेगा जहाँ पे इसको क्या मिले बेटा, इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना। तो सर यहाँ पे होगा क्या बेटा, देखिए ध्यान से सुनना और समझना। सर यहाँ से इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव इस कार्बन से ज़्यादा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींचे, ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन ने जैसे ही खींचे तो सर इस ऑक्सीजन पे क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज, और इस हाइड्रोजन पे क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। तो सर यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जाएगा, ध्यान से सुनना समझना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा। जैसे ही सर यहाँ पे इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ से इसके साथ अप्रोच करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये ऑक्सीजन वापस से बैक बॉन्डिंग करेगा, वापस से क्या करेगा बेटा, बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग करेगा तो यहाँ पे कंडीशन किसकी आएगी कि सर इस ऑक्सीजन के पास ही लोन पर बचेगा, हाँ या ना भाई, ऐसा ही तो आएगा बेटा। देखो बेटा ध्यान से सुनना, समझना जो बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड की यूनिट है, यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में यहाँ से क्या बनेगा बेटा, आर सी सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे इसके साथ क्या बेटा, OH, और इस कार्बन पे क्या गया, पॉजिटिव चार्ज, है ना। इस तरीके से आएगा बेटा, ठीक है। सर अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ तो कोई दिक्कत है कि सर यहाँ पे OH लिख दूँ तो नहीं, और इस कार्बन पे क्या बेटा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। सर रिएक्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे रिएक्शन का जो मीडियम है वो कैसे बेटा, एसिडिक मीडियम, और एसिडिक मीडियम का मतलब क्या बेटा, H+। तो सर ये H+ वहाँ पे जाके जोड़ेगा जहाँ पे चार्ज कैसे बेटा, नेगेटिव। इसका मतलब सर ये हाइड्रोजन अटैक करेगा किस पे, इस ऑक्सीजन पे। जैसे अटैक करेगा तो यहाँ से क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड C, सर यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या बेटा, OH, और यहाँ पे चार्ज कैसा है बेटा, पॉजिटिव, है ना।
ये आएगा बेटा। अब ध्यान से सुनना और समझना जो मैं बोल रहा हूँ एक लाइन में, कि अगर आपकी बात की जाए तो आपने ये हमेशा पढ़ा होगा कि एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होते, और दो OH ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होते। उस कंडीशन में यहाँ से क्या होता है बेटा कि सर H2O का मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा, बाहर। ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है बेटा, H2O का मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर। अब H2O का मॉलिक्यूल बाहर होगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि सर दोनों OH में से कोई एक OH जो ऑक्सीजन है ये अपने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और जैसे ही खींचेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे कैसा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब सर देखो यहाँ से होगा क्या बेटा, देखिए और सुनिए सर, यहाँ पे इस ऑक्सीजन, इन दोनों में सब कोई भी एक उठा लो, ठीक है सर। इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव इस हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो सर इसने इलेक्ट्रॉन खींचे और खींचे तो सर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और इस हाइड्रोजन पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। सर ऑक्सीजन की बात कीजिए तो इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने अवेलेबल बेटा, 6, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बॉन्ड बनाने में, यानी कि सर इसके पास क्या बचा, 2 लोन पेयर। और सर ये H पॉजिटिव है, ये कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ भी इसको क्या मिलेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन, है ना। तो सर ये हाइड्रोजन किस पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे, और जैसे अटैक करेगा तो यहाँ से क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड C। सर यहाँ पे ऑक्सीजन, इस पे नेगेटिव चार्ज, है ना। और जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा तो ध्यान से सुनना और समझना, एक ही स्टेप में कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। सर यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे बेटा क्या था पहले से अवेलेबल, पॉजिटिव चार्ज, है ना। सर यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से है, और ये हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में आ रहा है, ये कहाँ पे जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे जुड़ेगा बेटा हाइड्रोजन। सर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दिया तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसे आएगा बेटा, पॉजिटिव, है ना। और ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं करता। अब बेटा यहाँ पे होगा क्या, ध्यान से सुनना और समझना। सर इस कंडीशन में यहाँ पे जो अगला स्टेप होगा उसमें क्या होगा बेटा, देखिए सर यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे बैक बॉन्डिंग करेगा, और बैक बॉन्डिंग करेगा तो सर इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज वेनिश, है ना। भाई इस ऑक्सीजन ने क्या किया बेटा, इस नेगेटिव चार्ज ने बैक बॉन्डिंग की, और बैक बॉन्डिंग होने की वजह से ये इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, और यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, डबल बॉन्ड। तो सर यहाँ से जो बन रहा है, अब इस सारी चीज़ को सिर्फ एक लाइन में समझा रहा हूँ, ठीक है बेटा, समझना, ठीक है। अब देखो ये पूरा समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो वीडियो रिमाइंड करके देखना, वरना बेटा ये बोर्ड छोटा पड़ जाएगा मैकेनिज्म में, ठीक है। देखिए यहाँ से सर सीधी सी कहानी क्या है कि सर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस हाइड्रोजन पे कैसा है बेटा, पॉजिटिव। सर ये हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे जाके जोड़ेगा जहाँ पे इसको क्या मिले बेटा, लोन पेयर। तो सर हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास। उस कंडीशन में जैसे ही ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये बैक बॉन्डिंग करेगा तो यहाँ पे क्या बना लेगा बेटा, बॉन्ड, और जैसे ही बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे कार्बन का पॉजिटिव चार्ज वेनिश, तो यहाँ से क्या बचा, R सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या बना बेटा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन पहले से अवेलेबल है और दूसरा हाइड्रोजन ऊपर से नीचे की तरफ आ गया। इस ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया तो सर इस पर कैसा आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब सर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं करता। अब पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन कभी भी कैरी नहीं करता तो इस कंडीशन में ये क्या करेगा, बॉन्ड तोड़ेगा, और बॉन्ड तोड़ेगा तो सर यहाँ से क्या होगा, H2O का मॉलिक्यूल बाहर। अब सर यहाँ से ये ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा और यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल बाहर। जैसे ही H2O का मॉलिक्यूल बाहर हुआ इस कार्बन पे चार्ज कैसा आ गया बेटा, पॉजिटिव। सर यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल बाहर हो गया और यहाँ से बचा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन पे क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। सर अब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, एल्कोहल, और एल्कोहल के आपके पास R सिंगल बॉन्ड O और O के साथ क्या बेटा, H, है ना। यही आपके पास क्या बेटा, एल्कोहल। इस एल्कोहल की अगर बात की जाए तो सर एल्कोहल में जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बॉन्ड बनाने में, यानी कि इसके पास क्या अवेलेबल बेटा, 2 लोन पेयर, है ना। तो सर ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, कार्बन को, और जैसे डोनेट करेगा तो यहाँ से क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, सिंगल बॉन्ड O, और O के साथ क्या है बेटा नीचे, चलो यहाँ पे सीधा सीधा देता हूँ, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, सिंगल बॉन्ड O के साथ क्या H, और यहाँ पे क्या बेटा R, है ना। ये कंडीशन आएगी। भाई देखो ध्यान से सुनना समझना जो बोल रहा हूँ कि सर जैसे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो सर अब इस कंडीशन में रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा बेटा, एल्कोहल, और एल्कोहल के आपके पास ROH, है ना। सर इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बॉन्ड बनाने में, यानी कि सर यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर अवेलेबल है बेटा, 2 लोन पेयर। तो सर इस कार्बन को जो पॉजिटिव चार्ज है तो इसको क्या चाहिए बेटा, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन है किसके पास देने के लिए, ऑक्सीजन के पास। तो ये ऑक्सीजन जैसे अपना लोन पेयर डोनेट करेगा कार्बन को तो सर कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म, तो यहाँ से क्या बचा, R, ये R का R लिखा, सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, जुड़ कौन रहे, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड O के साथ क्या बेटा, H,
ये हाइड्रोजन, और सर इसके ऊपर की तरफ क्या है R, तो ये लिख दिया बेटा R। सर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कार्बन को दिया था, तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसे बेटा पॉजिटिव, और ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं करता, तो ये क्या करेगा बेटा बॉन्ड तोड़ेगा। अब बॉन्ड तोड़ने की दो कंडीशन, या तो सर इस कार्बन से बॉन्ड तोड़े और या फिर हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़े। अगर कार्बन से बॉन्ड तोड़ेगा तो रिएक्शन कहाँ चला जाएगा बेटा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये बॉन्ड कहाँ से तोड़ेगा हाइड्रोजन की तरफ से। तो सर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिए ऑक्सीजन ने, जैसे ही खींचे तो बेटा इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा किसकी फॉर्म में H+ की फॉर्म में, और यहाँ से क्या बचेगा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होती है किसकी बेटा आपके एस्टर की। तो ये था बेटा कंप्लीट मैकेनिज्म, और ये मैंने आपका पूरा टॉपिक एस्टरिफिकेशन का कंप्लीट करा दिया गया है। ठीक है, एक लाइन का क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन सिर्फ क्या है कि अगर बात की जाए एस्टरिफिकेशन की, तो जब एस्टरिफिकेशन में जब एस्टर का प्रिपरेशन किया जाता है तो सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, वो कौन सा है बेटा एसिटिल हैलाइड, क्योंकि उसमें यूज क्या किया जाता था प्रीडिन। जो प्रीडिन था तो वो HCl को क्या करता था एब्जॉर्ब, और HCl को एब्जॉर्ब कर लेगा तो जो लास्ट सिंगल प्रोडक्ट क्या बचेगा आपके पास एस्टर। यानी कि क्वांटिटी की बेस की अगर बात की जाए तो क्वांटिटी की बेस के हिसाब से देखा जाए तो जो आपके पास एसिटिल हैलाइड है उसके थ्रू एस्टर का प्रिपरेशन ज़्यादा इजी तरीके से किया जा सकता है। तो ये था बेटा आपका कंप्लीट टॉपिक, ये आपका कंप्लीट हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बेटा इस मैकेनिज्म को खुद से सॉल्व करना, खुद से कॉपी पेन लेके क्लियर करना। ठीक है, और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।